तो आज की इस वीडियो में 1773-1783 के पीरियड का इंडिया का मैप हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी आप बोलोगे यही टाइम पीरियड क्यों? वैसे ये टाइम पीरियड इतना भी स्पेशल नहीं है, लेकिन करंटली हमने 3 से 4 वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देन सब्सिडियरी अलायंस, देन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सब इवेंट इसी टाइम के इर्द गिर्द हुए हैं, तो आपको इस पीरियड का एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा अगर आपको 1773-1783 के पीरियड के इंडिया के मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा। और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर देख लेना। तो हमने अब तक कंप्लीट किया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, देन हमने कंप्लीट किया है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, देन लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अगर 1773-1783 के पीरियड का इंडिया का मैप आपको अगर अच्छे से पता हो तो आने वाली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के एरिया से। वैसे कंपनी भारत में आती है 1601-02 में, बट वो एक्चुअली फॉर्म में आती है 1757 के बाद ही। 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1765 बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने अपनी टेरिटरी में बंगाल, बिहार, ओडिशा के रीजन अपने कंट्रोल में लाए थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब को साइडलाइन करता है एंड नवाब के सारे रीजन्स अपने कंट्रोल में लेता है। इवन बनारस और उसके आजू बाजू का एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। ईस्टर्न कोस्ट पे नॉर्दर्न सरकार्स और मद्रास का कुछ एरिया एंड वेस्टर्न कोस्ट पे बॉम्बे, ठाणे और आसपास का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। तो ये था 1773-1783 का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया। सरप्राइजिंगली ये टाइम मुगल एम्पायर का सबसे बुरा वक्त माना जा सकता है, गिवन दैट भले ही 1857 में मुगल एम्पायर एंड होती हो, एटलीस्ट वो फाइट के लिए खड़े तो हुए थे। 1773-1783 के पीरियड में मुगल एम्पायर का राज सिर्फ दिल्ली और उसके आजू बाजू के फ्यू स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ही सीमित था। कभी कभार मुगल एम्पायर का राज अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक तो कश्मीर से लेके हैदराबाद तक फैला हुआ था, बट बिकॉज ऑफ वीक लैटर रूलर्स एंड सम फैनेटिक पॉलिसीज मुगल एम्पायर वॉज रिड्यूस्ड टू दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज। खुद दिल्ली मराठों के सिंधिया घराने के अंडर एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया था। प्रोटेक्टरेट स्टेट यानी कोई भी स्टेट जब अपने डिफेंस के लिए किसी और स्टेट पर निर्भर होता है। प्रोटेक्टरेट को फॉरेन अटैक के समय डिफेंड करता है। इन रिटर्न प्रोटेक्टरेट स्टेट अपनी सॉवरेनिटी यानी जनरल एबिलिटी टू डील विथ फॉरेन पावर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस पावर प्रोटेक्टर को सीड करता है, उसको त्याग करता है। इंडिया में 1773-1783 के टाइम पीरियड में वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर थी मराठास की। मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज 1774 में रायगढ़ पे अपना राज्याभिषेक करते हैं। इन अर्ली 18th सेंचुरी पेशवा बन जाता है डी फैक्टो रूलर और छत्रपति बन जाता है नॉमिनल हेड। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता है, मराठा कॉन्फेडरेसी सिस्टम फॉर्म लेती है। ग्वालियर पे राज करते हैं शिंदे, इंदौर पे होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर पे भोसले और पुणे में पेशवा। 1773-83 के पीरियड में मराठा कॉन्फेडरेसी का एरिया रिलेटिवली काफ़ी बड़ा था और आज का महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन सब एरिया के पेरीफेरी में कुछ फ्रैगमेंटेड एरियाज मराठा कॉन्फेडरेसी के अंडर थे। ये नोट करना ज़रूरी है कि मराठा जस्ट 1761 के हार के बाद माधवराव पेशवा के अंडर फिर से खुद को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। 1761 बैटल ऑफ पानीपत की हार के बाद नॉर्थ वेस्ट का काफ़ी सारा एरिया मराठों के हाथ से निकला था एंड ऑलरेडी इट वॉज लूजली कंट्रोल्ड, सो वो तो होना ही था। बट ड्यूरिंग देयर पीक इन 1758 मराठा साम्राज्य अटक से लेके कटक तक फैला था। इन कमिंग ईयर्स मराठाज इंग्लिश के साथ बैटल्स लड़ते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि यही वो बैटल्स थे जो डिसाइड करते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया पे अल्टीमेटली रूल कौन करेगा। 1818 में मराठे इंग्लिश कंपनी से हार जाते हैं। तो साउथ इंडिया में हैदराबाद वॉज प्रोमिनेंट स्टेट। आज का तेलंगाना, नॉर्थ वेस्ट ऑफ आंध्रा, नॉर्थ कर्नाटका और आज के महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हैदराबाद स्टेट के अंडर था। हैदराबाद एक सक्सेसर स्टेट था
मुगल कोर्ट का प्राइम मिनिस्टर और प्रोमिनेंट फिगर हेड निज़ाम उल मुल्क उर्फ चिन किलिच खान मुगल एम्पायर के आंतरिक झगड़ों से परेशान होकर 1720s में मुगल एम्पायर से हैदराबाद प्रोविंस को काट कर खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है। 18th सेंचुरी में मराठा और हैदराबाद के बीच की राइवलरी वेल नोन है। 1773-1783 में निज़ाम के अंडर का हैदराबाद कुछ ऐसा दिखता था। साउथ में और एक स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर सिटी और उसके पेरीफेरी का एरिया मैसूर स्टेट के अंडर आता था। वैसे तो मैसूर स्टेट वोडेयार डायनेस्टी के अंडर होता है, बट उनका मिलिट्री कमांडर हैदर अली मिलिट्री कू में मैसूर को टेक ओवर कर लेता है। देन उसका बेटा टाइगर ऑफ मैसूर फ्रांस कंपनी के साथ मिलके इंग्लिश कंपनी को अच्छी खासी फाइट देता है। वी आर टॉकिंग अबाउट टीपू सुल्तान। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अफगानी पठान फ्रिक्वेंटली लूट्स और रेड कर रहे थे और कश्मीर, सिंध, मुल्तान मोस्टली मुस्लिम रूलर के अंडर फंक्शन कर रहे थे। 1740s में नादिर शाह, देन उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जब भी उनको पैसों की कमी पड़ती मुंह उठा के भारत में आते, प्लंडर करते और वापस चले जाते। ये राज करना, टैक्स कलेक्ट करना, मेंटेनेंस करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। टैक्स कलेक्ट होने के बाद लूट करने पहले हाजिर हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आसाम और आजू बाजू के एरिया में अहोम किंगडम का राज था। 600 साल पहले फॉर्म हुआ था अहोम किंगडम 13th सेंचुरी में। मुगलों ने काफ़ी ट्राई किया बट दे कुड नॉट वन ओवर अहोम्स। लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंटरनल रिबेलियंस की वजह से अहोम किंगडम वीक पड़ गया था। 1826 में ब्रिटिश फोर्सेस ने बर्मीज वॉर जीत के आसाम और मणिपुर के आसपास का एरिया उनके अंडर कर लिया। लेकिन 1773-83 की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट का मोस्ट ऑफ द एरिया अहोम किंगडम के अंडर ही था। पंजाब एरिया में सिख स्टेट राइज कर रहा था। वैसे तो सिख स्टेट का फाउंडेशन 1707 में ही किया गया था, बट इस पीरियड में दैट इज़ फ्रॉम 1762 टू 1799 सिख कमांडर्स मोस्टली वेर फाइटिंग एंड एक फुल फ्लेज सिख स्टेट 1799 में ही फॉर्म होता है। बट उनकी असली फाइट तो 19th सेंचुरी की फर्स्ट इनिंग में यानी कि फर्स्ट हाफ में होती है। सिंस हम लोग 1773-83 का मैप देख रहे हैं, हम हमारा डिस्कशन यही तक सीमित रखेंगे। सो दिस वॉज द इंडिया ऑफ 1773-83। अगर कुछ एरियाज रह गए तो यू कैन कमेंट बिलो। इफ़ देर आर एनी एरर्स यू कैन कमेंट। आई होप दिस insights help you. And for more free lessons, check out the links given below in description and in comments. Thank you.